नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम सब का फेवरेट है। कौन सा? अरे बोले तो एंगर, क्रोध है, गुस्सा। तो ये गुस्सा क्यों आता है? इनके कारण क्या है? कब आता है हमें गुस्सा? हमारी मनमानी ना हो तब? कोई हमारा कहा ना सुने तब? या फिर मनचाही चीज ना मिलने पर? हाँ, सोच में पड़ गए ना। चलिए क्रोध का रूट कॉज ढूंढते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी के साथ। ज्ञान लेने के बाद भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। कृपया इसके संबंध में कोई उपाय बताएं। क्या क्रोध संपूर्ण कर्म है या डिस्चार्ज कर्म है? जो भी राग द्वेष अब होते हैं वो क्या है? क्यों क्रोध करते समय ज्ञान उपस्थित नहीं हो सकता? बाद में रियलाइज जरूर होता है कि हमने गलत किया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी हो ही जाता है। तो सच्ची बात यह है कि क्रोध वो कर्म फल है और वो संपूर्ण को होता है। और आप तो बाद में उतना उपाय कर सकते हो, संपूर्णा को बोल के प्रतिक्रमण करो। नहीं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, पर हमेशा क्या होता है, मैंने अभी आपसे कहा ना, जो मेरा बेटा है उसके फादर की उसकी बिल्कुल नहीं जम पाती। मैं कितना प्रतिक्रमण करती हूँ उनके लिए। नहीं, उसके लिए प्रतिक्रमण जरूर नहीं, प्रार्थना करो। अच्छा, उनकी नहीं, शुद्धात्मा से बहुत बोलती हूँ कि नहीं, एक दोनों अच्छे से रहे, पर छोटी छोटी बात में उनमें हो जाता, फिर मुझे अल्टीमेटली बीच में बोलना पड़ता है, जो थोड़ा क्रोध का कारण बन जाता है। नहीं, मगर धीरे से वो बालक अभी दो में से कोई भी सत्संग में आना चाहते हैं क्या? नहीं, वो तो बालक यहाँ आता है, पर यहाँ पे भी आने के बाद कभी कभी फिर गुस्सा होता, भी गुस्सा होके फिर चला गया वो। मैं उसी का बोलने आई थी आपसे कि वो हमेशा ऐसे ही करता है। हरकत नहीं, वो इधर है तो सब गंगा जी में पानी में डुबकी मारेगा तो शुद्ध होते ही रहेगा। नहीं, मैं उसको हर जगह लेके आती, अडालज पर भी लेके आई अच्छा। और जहाँ जहाँ सत्संग होता, बच्चों का होता, मैं हर जगह उसको लेके आती हूँ। कितनी उम्र का है? वो भी 13 साल का है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको अच्छा हो जाएगा। हाँ, पर उसकी फादर से उसकी 1 मिनट नहीं बन पाती है। फादर सत्संग में आते हैं क्या? नहीं, वो नहीं आते, मैं उनको बहुत बोलती हूँ, पर अभी भी नहीं आए। मैंने इस बार भी उनसे कहा चलो, पर वो नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करते रहो और धीरे धीरे बच्चों को भी सिखा देने का, चलो हम साथ में बैठ के प्रतिक्रमण करेंगे। बच्चे तो साथ में करते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे। पर उसके पापा से ऐसे हो जाते कि मुझे बहुत फील होता है कि अपन दादा भगवान को इतना प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा? वो धीरे धीरे होएगा। अभी तो ये कितने साल से प्रार्थना चालू की? 2003 से, बहुत समय हो गया। कोई बात नहीं, आएंगे वो तो जी। मगर क्या है कि दो में से एक को थोड़ा चेंज होएगा तो दूसरे में थोड़ा परिवर्तन होएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं भी फिर ऐसी स्थिति आती है कि क्रोध पे नियंत्रण नहीं रहता मेरा। नहीं, फिर भी बाद में प्रतिक्रमण करो। और नहीं, बहुत करती हूँ प्रतिक्रमण, तो बहुत करती हूँ। क्रोध करने से कोई परिस्थिति सुधार होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं तो फिर होती। कोई मतलब नहीं, हम समझ के ही रुकना चाहिए। और कोशिश तो रहती है। किस बात में फादर और सन के बीच में खिटपिट हो जाती है? जैसे वो मतलब कोई भी बात पूछेगा, पापा यहाँ जाना, आप चलोगे? तो वो फट से मना कर देंगे। वो छोटा वाला पूछते हैं तो बोलेंगे चलो बेटा घूम आते हैं। तो वो कहता है आप छोटे वाले को ज्यादा लाड करते हो, मेरे को नहीं। मैं कहती कभी इसको भी बोल दो कि चलो घूम आते हैं। तो वो हमेशा इसके साथ नेगेटिविटी से बात करते हैं। तो मुझे भी फील होता है कि हाँ, दिखता भी है सामने। तो ये अभी क्या है कि दो में से एक को, ये छोटे को, जो बड़ा जो है 13 साल वाला जी, उसको ये प्रतिक्रमण सिखा दो और धीरे से। क्या वो ज्ञान में बैठ सकता है इस बार? नहीं, ज्ञान में तो अभी थोड़ा टाइम के बाद बिठाएंगे उसको जी। 18 साल के बाद होता है, मगर जी, आते रहेगा तो थोड़ा 1-2 साल का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार तो सुना होगा, मैं आग बबूला हो गया, मैं क्रोध से कांपने लगा, मेरे कान से धुआं निकलने लगा, मेरा खून खोलने लगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये क्रोध क्या है और कहां से आता है भाई? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। निरुमा मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। वो बेस्ट फ्रेंड मतलब इतना कि मैं उसको बहुत लव करता हूँ, लेकिन वो मेरे को ऐसा लगता है कि उसके में ना एक ऐसी खराबी है ना कि वो गुस्सा बहुत करता है। जो बात बात पे ना, छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा कर लेता है, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करता वो।
कि ये प्रॉब्लम क्या है, उसको समझ और उसको सॉल्यूशन कर, लेकिन सॉल्यूशन नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो शॉर्ट टेम्पर होगा भैया। जो शॉर्ट टेम्पर रहते हैं ना, उसके शॉर्ट टेम्पर होने का कारण ही है यही है कि उसकी दृष्टि शॉर्ट है, आगे का उसको दिखता नहीं है, इसीलिए वो क्रोधित हो जाता है, इसका विजन ब्लॉक हो जाता है। देखिए उसकी गुस्से की वजह से उसके घर में इतनी झगड़े होते हैं, उसके मदर फादर सब की वजह से, सब में। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी वजह से ना शायद उसकी ज़िंदगी लाइफ बर्बाद हो सकती है। हाँ, शादी के बाद भी उसकी पत्नी के साथ ऐसा करेगा तो क्या होगा, भाग जाएगी दूसरे दिन। उसके वहाँ तो मैं नहीं सोता, लेकिन मैं खासकर अपने फ्रेंड के बारे में सोता हूँ। शादी के बाद तो उसको जो करे वो, लेकिन अगर पहले से वो सुधर जाए तो उसके लिए फिर आगे उसके लिए सेफ्टी ही है एक तरह से। अगर मैं यही चाहता हूँ कि उसका गुस्सा ना कंट्रोल हो जाए बस। उसको और तो कुछ नहीं, पर लेकिन अगर आपकी बात वो मानता है तो आपने उसको हर समय समझाना चाहिए कि देखो ये आप इतनी छोटी सी बात के लिए क्रोधित हो गए, लेकिन दरअसल में यह ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा था। अगर ये दृष्टि से आप सोचते होते तो आपको भी क्रोध आने की कोई कारण ही नहीं था। मेरे को हर बार उसकी बात पे मेरे को झुकना पड़ता है। मैं उसको इतना समझाता हूँ, लेकिन फिर मेरे को झुकना पड़ता है उसकी हर एक बात पे। आपकी कोई बात मानता ही नहीं? ये मानता है ऐसे, मतलब 100% 25% बात मानता है, बस 75% तो वो अपने ऐसे लगता है कि बस आई एम समथिंग, ऐसा लगता है वो। तो फिर तो कोई कुदरत की बड़ा चाटा मिल पड़ेगा ना, तब वो सीधा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना अहंकार से जो अगर चलता है तो इतनी अहंकार वाली कोई पत्नी मिल गई ना तो वही सीधा करेगी। उसकी ऐसे तो एंगेजमेंट तो हो चुकी है उसकी, अभी हो चुकी है। हाँ, तो अभी एंगेजमेंट के बाद भी दोनों के बीच में खिटपिट होती है क्या नहीं होती? अभी मैंने भी उनकी वाइफ के मतलब एंगेजमेंट हुई तो 2-3 बार मैंने उनसे बात करी, लेकिन वो भी अभी ना बहुत अकड़ चुका है। शादी के पहले ही अकड़ चुका है वो इतना ज़्यादा कि नहीं मुझे उससे बात नहीं करनी, ऐसा वैसा। मतलब एक बार ही बात नहीं करते हैं तो सही तरह से, तो वो भी बोलता है कि मैं बात नहीं करनी, ऐसा वैसा सब बोलता है। लेकिन मैं बोलता हूँ अभी कोई भी ऐसी बात हो ना तो प्रेम से बात की जाती है, शांति से सोच समझ के बात की जाती है, लेकिन वो समझता ही नहीं है। वो लड़की की जिंदगी बेचारे की बर्बाद हो जाएगी। वो पहले से समझ के ब्रेक कर दे तो ठीक है, नहीं तो सारी जिंदगी अभी पहले से ही शुरू से ही अगर अकड़ के बात करता है कि मेरी शादी तो हुई नहीं, उसके पहले कहता है वही ना, शादी के बाद क्या करेगा। मैं 2 बार उसको कोशिश करी कि मैं उसको इस तरफ ले आऊँ। एक बार सूरत के अंदर मैंने दीपक भाई के प्रवचन था ना, तब भी मैं आया था, फर्स्ट टाइम आया था। अब ये सेकंड बार मैं आया हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तभी मेरे को इतनी समझ पड़ गई थी, मेरे मम्मी फादर सबके बीच में मेरी बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब वो समझ के बाद में मेरे मम्मी फादर के बीच में प्रॉब्लम थी वो 1% भी नहीं है। मेरी फैमिली के ऐसे इतना हो गया ना अच्छा कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ तक मैं छोटे भाई के साथ भी थी, मेरा छोटा भाई भी मेरे तो सब बात मानता है, मैं भी अपने छोटे भाई की सब बात मानता हूँ। मतलब इतना क्लोज हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। सिर्फ एक ही महीना हुआ, 1-2 महीने जैसा हुआ। 2 महीने से आपने यहाँ पर आए थे? नहीं, मतलब कि सूरत में भी हुआ था, मैं सूरत में रहवासी हूँ। सूरत में से आपने स्टार्ट किया? हाँ, सूरत से स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार, वही दूसरी बार मैं इधर आया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने में ही आपकी इतनी परिवर्तन हो गया, तो ज़्यादा करोगे तो क्या नहीं होगा। तो यही अभी रास्ता है, आप समझा बुझा कर ले आओ उसको हमारे पास। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध यानी गुस्से के बारे में। गुस्सा तो हमें कभी ना कभी आ ही जाता है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स या फिर हमारी अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस? आपको नहीं लगता कि क्रोध करने से हम भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं? तो इन सब में हम संतुलन कैसे रखें? चलिए पाते हैं सही समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। और प्रश्न है, हम कैसे क्रोध पे काबू पाएं या इसमें से बाहर निकले? पहले तो हमने बताया सामान्य बुद्धि से भी ये पकड़ के आप उसको पर अपने खुद पर प्रयोग करो तो उसका आपको परिणाम मिल सकता है कि जब हमारी मर्जी के खिलाफ होता है तब क्रोध आता है। तो यही समझो, एक समझ अपने पास रखो, उसका इस्तेमाल करो कि हमारी मर्जी के मुताबिक हम किसको चला सकते हैं। खुद नहीं चलते तो और को कैसे चला सकेंगे। और जो भी कुछ होता है तो वो न्याय ही है, करेक्ट है, एक्सेप्ट करते जाओ तो क्रोध नहीं होगा ऑटोमेटिक। क्रोध को आप दबाने जाओगे, कितना भी लाख निश्चय करोगे कि मुझे क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है,
तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रोध जिस कारण से होता है उस कारण को समझो और उस कारण में से बाहर निकलो तो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए यही सोचने की जरूरत है कि मेरे इस हाथ में कुछ नहीं है और इस सामने वाले के हाथ में भी कुछ नहीं है। जो भी कुछ होता है सो न्याय ही है। एक्सेप्ट करना सीखो। गुस्सा और क्रोध में क्या फर्क है? काफी फर्क है। क्रोध यानी जिसके अंदर अहंकार मिश्रित हुआ है, अज्ञान दशा में क्रोध कहा जाता है, जहाँ अहंकार सहित है। हिंसक भाव भी है उसके पीछे, सामने वाले को सीधा कर दो, बदला लो, ये सारी भावना, प्रतिकार की भावना, ये सारी भावना हिंसक भावना कही जाती है। तो इन हिंसक भावनाओं के साथ जो होता है क्रोध, उसे क्रोध कहा जाता है, जो नेक्स्ट लाइफ के लिए भी कर्म चार्ज कर देता है। और गुस्सा जो है वो हिंसक भाव नहीं है, वहाँ तंत्र भी नहीं है, पीछे नो आफ्टर इफेक्ट, प्रतिकार की भावना नहीं, बदले की भावना नहीं, कुछ भी नहीं है। भरा हुआ माल निकल जाता है, फिर नेक्स्ट मोमेंट में कुछ नहीं रहता है। जो तंत्र रहता है ना वो बहुत भारी है, उससे बड़ी नुकसान होती है। कर्म चार्ज उससे होता है। क्रोध करने के बाद लंबा चलता है, घंटों तक उसकी इफेक्ट जाती नहीं है, उसको तंत्र कहते हैं। कई लोगों का तो कई दिनों तक नहीं जाता है इसकी इफेक्ट, माइंड पे रहती है। और गुस्सा में ऐसा नहीं होता है, नेक्स्ट मोमेंट कुछ नहीं रहता है। ऑन द कॉन्ट्री उस पश्चाताप होता है कि अरे गलत हो गया ये, पश्चाताप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और प्रायश्चित करते हैं गुस्सा में। और क्रोध में ऐसा नहीं होता है। हम सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हम में से ऐसा कौन है जिसे कभी गुस्सा ना आता हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रोध, गुस्सा यानी एंगर के बारे में, और सोच रहे हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है और क्रोध के कारण को कैसे मिटाए। चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में। दीपक वालम, दूसरे पर कम और अपनों पर ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा क्यों? अरे दूसरों पर गुस्सा करने जाओगे तो आपको दो चाटा लगा देगा, वो थोड़ी बर्दाश्त करेगा। अपने वाले ही तो बर्दाश्त कर लेते हैं। इसीलिए हमारा सारा कुछ चलता है अपनों वालों पे चलता है, घर वालों पे, बाहर वालों पे नहीं चलता है। आप जरा पुलिस वालों पर गुस्सा करके आओ तो क्या हालत होगी, डंडे गिरेंगे। और घर वालों पर बात में गुस्सा करते हो, क्यों? तो पता है आपको कि ये कहाँ जाने वाले हैं, घर में से है। ये तो गाय है, बंधी हुई गाय है, कहाँ जाएगी? कितना भी मारो तो भी घर में ही रहेगी। समझ में आया ना? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। सच देखो तो घर वालों को संभालना चाहिए, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, कितना मर के सब सारा दिन करते हैं, आप ही उनके लिए करते हैं। तो यह भूलना नहीं चाहिए, उनके उपकार ज्यादा हैं, वो हम भूल जाते हैं। ख्याल में आया ना? और दूसरी बात है निरुमा कि आपकी अभी इधर में सत्संग में आया हूँ, आपके दादा भगवान के बहुत से किताब भी मैं पढ़े हूँ और सत्संग में भी बहुत बार आया हूँ। लेकिन ये सत्संग का जो भूंगी है वो 15-20 दिन तक रहते हैं। 15-20 दिन तक मैं बोलता हूँ कि अभी गुस्सा नहीं करने का किसके ऊपर, लेकिन 15-20 दिन के बाद फिर वही लाइन पे आ जाता हो। ऐसा क्यों होता है? आप क्या प्रतिक्रमण करते हो या नहीं करते? नहीं। हाँ, गुस्सा आने के बाद खूब प्रतिक्रमण करो, क्या हृदय से पश्चाताप करो, माफी मांगो, तो ही यह कम होगा और जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आज से अभी शुरू कर दो प्रतिक्रमण करना। ठीक है। आगे पीछे जो भी कुछ किया हो उसके सारे प्रतिक्रमण करके क्लियर कर डालो, क्या? ठीक है। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे हम क्रोध करते हैं और दूसरों को दुख दे देते हैं। तो ये क्रोध तो बुरा ही है, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। तो दादाजी के ज्ञान पर जरूर गौर कीजिएगा और हर रोज सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।